Recording in progress. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brothers and sisters, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Let's start our session. I'm sharing my screen. Let me know that you can see or not. Yes. Yes. Okay. 1 minute. So let's start. So today आज का जो हमारा जो नाम है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो दो नाम हैं वो हैं अल क़हार एंड अल वहाब. So we will learn about them. So the meaning of al qahar is the compelling scheduler and al wahab का मतलब है the supreme bestower. Okay. अब मैं थोड़ा सा पहले अल क़हार का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी पहला नाम जो है हमारा अल क़हार ही है, तो पहले इसका उर्दू में नाम मतलब देख लेते हैं. सब पर गालिब आने वाला, ज़बरदस्त. ओके. इट मीन्स ऑल कॉन्करर. कॉन्करर मीन्स किसी को भी फतह करने वाला, सब पर गालिब आने वाला. So I hope so that you understood. It refers to Allah's supreme and absolute authority over all of the creations that He made. Everything He made. Well, so He is the creator of everything, and there is only one authority over all of the creations. That is the authority of the Almighty Allah Subhanahu wa Taala. And the root word al-qahar in Arabic means to overpower or to subdue. This name highlights Allah's ability to overcome and control everything in existence, showing His unmatched power and dominance. And nobody can challenge Allah, because He is the mighty one, the only mighty one. So these are the things. क्या मैं उर्दू में बात करूँ इंग्लिश में? उर्दू. क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? रबी आप बताएं, इंग्लिश में बात करूं उर्दू? उर्दू. रबी जी, आपने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में बात करूं उर्दू में? उर्दू. उर्दू पढ़े. सही है. सो मैं अभी तक जो बता रहा था वो आपके सर के ऊपर से तो नहीं गुजरी, वरना फिर मैं रिपीट कर दूँ वापस से. आई थिंक सो कि मुझे वापस से रिपीट करना पड़ेगा. तो मैं ये कह रहा था कि जो अल क़हार है ना, ये इसका मतलब है अल्लाह सुब्हानहू तआला की सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी. अथॉरिटी का मतलब आप लोगों को पता होगा, जैसे गवर्नमेंट होती है ना, उसकी एक अपनी अथॉरिटी होती है जिसमें वो सबको हुक्म देती है और सबको कमांड देती है और उसको फॉलो करना होता है. ओके. तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला की अथॉरिटी है ओवर ऑल ऑफ हिज क्रिएशन. एवरीथिंग जो भी उसने बनाया है, जो भी हम देखते हैं या नहीं देखते, जो भी बहुत छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है, वो सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला की एब्सोल्यूट सुप्रीम अथॉरिटी के अंडर है. ओके. सो अरेबिक में जो रूट वर्ड है ना, कहारा सॉरी, सो इसका मतलब जो है ना वो है ओवर पावर. आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा इससे मुतालिक कि इसमें जो है इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ही इज़ द ऑल माइटी. ऑल माइटी का मतलब ताकतवर. ओके. एंड नो वन कैन चैलेंज हिम. कोई भी उनको चैलेंज नहीं कर सकता. नो बडी कैन फेस हिम एज ही इज़ एब्सोल्यूट एंड ओनली माइटी वन. ओके. नो वन इज़ माइटी अदर देन हिम. ओके. सो अल क़हार कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, जो भी हम अभी लर्न करेंगे. टोटल एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल. अब देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात कर लेते हैं ह्यूमंस की. अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ना, वो हर एक चीज़ को वो कंट्रोल करते हैं. कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है हर एक चीज़ को ना कमांड देना. जो भी कमांड हमने, जो भी बादशाह होता है ना, वो कमांड देता है अपने घोड़े को कि ये करे, बैठ जाए, तो उसका घोड़ा सुनता है क्योंकि वो उसके अंडर कंट्रोल होता है. ओके. सो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ना हमारे वो हैं, किंग हैं. और किंग जो होता है ना, वो अपने जो लोग होते हैं उनको हुक्म देता है. लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ह्यूमन टाइप की किंग नहीं है. ही इज़ द ओनली किंग ऑफ एवरी क्रिएशन. हर एक चीज़ के वो किंग हैं. अब किस तरीके से किस चीज़ के किंग हैं? वो यूनिवर्स के किंग हैं, और वो
हमारे क्रिएशंस के किंग हैं, क्रिएचर्स के किंग हैं, एनिमल्स के किंग हैं, जो हम देखते हैं वो भी है, उनके भी किंग हैं, जो हम नहीं भी देखते उनके भी किंग हैं, हर एक चीज़ के किंग हैं। और जो है जो ह्यूमन है ना, अगर उनकी बात की जाए तो दे डोंट लिव फॉर एवर। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमेशा हमेशा रहते हैं, बट दे डोंट लिव फॉर एवर। वो क्या होता है उनका कि जो है ना वो एक एक प्रॉपर हिस्से को कंट्रोल करते हैं ह्यूमंस, और वहाँ पे अपना रूल, अथॉरिटी और गवर्नमेंट चलाते हैं, वहाँ पे डोमिनेंस शो करते हैं, बस फिर कहानी ख़त्म हो जाती है उनकी लाइफ की, वो जब वो मर जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला की कहानी ये नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू ताला इज़ द वन हु लिव्स फॉर एवर, हु विल नेवर डाई, और ही इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग एंड ही इज़ द माइटी वन, ही इज़ द किंग ऑफ एवरीथिंग। ओके, आई होप सो मैं आपको अगर क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा हो इससे मुतालिक। तो अब हम लोग और चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, अब अल्लाह सुब्हानहू ताला की जो अथॉरिटी है उसको देख लेते हैं। नथिंग एस्केप्स हिज डोमिनियन, द लॉज ऑफ नेचर, द कोर्स ऑफ इवेंट्स एंड इवन द हार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स आर अंडर हिज कंट्रोल। जो भी ब्लड सेल्स आप लोगों को पता हो शायद से, जो ब्लड होता है वो जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, या फिर जो पत्ते होते हैं वो अपनी जगह से जब तक नहीं हिलते जब तक अल्लाह सुब्हानहू ताला ना चाहे। हार्ट जो है ना वो जब तक पंप नहीं करती जब तक अल्लाह सुब्हानहू ताला का हुक्म ना मिल जाए, और कोई भी चीज़ कभी स्केप नहीं कर सकती उनके डोमिनियन से, अल्लाह सुब्हानहू ताला के डोमिनियन से। उनके अलग अलग लॉज हैं और उन लॉज के मुताबिक वो उसी तरीके से चलते हैं जो भी वो उन्होंने बनाया है। आई होप से आपको समझ आ रहा होगा अभी तक। अब हम लोग देख लेते हैं ऑल रेजिस्टेंस। तो अल-क़हार, शरीस, ये जो है पता नहीं कोई चीज़ है लेकिन ये उसी से मुताल्लिक है। एवरीथिंग दैट रेजिस्ट्स हिम, मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा। अच्छा देखें, अब जो इंसान है ना वो हिस्ट्री में ना बहुत सारी चीज़ें करके आया है। मतलब जो इंसान है ना वो अपनी एरोगेंस दिखाते आए हैं, वो टायरेंट और रेबेलियन बन के आए हैं, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू ताला को डिनाई किया है। लेकिन आखिर में क्या होता था, आखिर में ऐसी पनिशमेंट मिलती थी कि वो जो है ना मजबूर हो जाते थे ये सोचने पर कि हाँ अल्लाह ताला है और उसी ने दिए मुझे सज़ा। ऐसे फ़िरऔन और नमरूद, ये इस तरीके के जो लोग थे ये बहुत एरोगेंट था उनमें, और ये टायरेंट भी बहुत थे। टायरेंट का मतलब जो गंदे लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, और रिबेलियन भी थे जो डिनाई करते थे अल्लाह सुब्हानहू ताला को, और अजीब गंदी गंदी बातें बोलते थे और गलत काम भी करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने भी उनको बताया कि यू आर नॉट द किंग, आई एम द किंग हियर, और उनको जो है पनिशमेंट दी कि जिसकी वजह से वो मर गए। ये हमारी एक मिसाल है, मतलब हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक मिसाल दी है ये सारी चीज़ें करके कि नेवर चैलेंज अल्लाह, ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप से आपको समझ आ रहा हो। एरोगेंस इज़ नॉट गुड, और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला को डिसोबे करना भी सही नहीं है। आपको पता है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो देखें, अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है ना वो हमेशा अपने पास रिकॉर्ड्स रखता है हर चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्लेव्स हैं ना अल्लाह सुब्हानहू ताला के, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कह लेते हैं कि एक बंदा है, उसका एक मास्टर है, और उन्होंने जो है ना उनके पास एक लैंड है, छोटी सी लैंड है फील्ड टाइप की। तो वहाँ पे वो अपने स्लेव को छोड़ता है और कहता है कि वो उसको बाउंड्री लाइन बना के देता है कि अब देखें, मैं आपको 1 मिनट एनोटेट करके दे देता हूँ। ये 1 मिनट, नज़र नहीं आएगा आपको, ये येलो कलर की आई होप सो आपको सब नज़र आ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर जो भी कुछ है ना, इसके अंदर जो भी कुछ है अंदर वाली पार्ट, अंदर वाली साइड, तो वो जो है वहाँ पे फील्ड्स हैं सारी, यहाँ पे फील्ड्स हैं, ओके। लेकिन जो मास्टर है ना वो यहाँ पे बाउंड्री लाइन बना के देता है अपने स्लेव को, और वो कहता है इन बाउंड्रीज से आगे नहीं जाना, ओके। सो वो जो है फिर इन बाउंड्रीज़ का मतलब आपको समझ आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नो वन, अभी जो आपने पीछे पढ़ा हो कि नो वन कैन एस्केप हिज अथॉरिटी, हिज डोमिनियन, और कोई भी डिसोबे नहीं कर सकता, हालांकि डिसोबे लोग करते हैं। लेकिन अब देखें ये जो मिसाल है, यहाँ पे जो मास्टर है वो यहाँ पे खड़ा होकर हमेशा बैठा रहता है चेयर पे, और वो अपने स्लेव को देख रहा होता है।
कि स्लेव क्या करता है। एक मरतबा स्लेव जो है क्या करता है, ग्रीन से मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि वो यहाँ आता है, ओके इस जगह पे आता है और स्लिप होके बाहर गलती से चला जाता है। हालांकि उसको मना किया गया था, लेकिन ये गलती थी, गलती से गया था वो फिर जल्दी से मास्टर को देखता है कि मास्टर उसे तो नहीं देख रहा, मास्टर देख रहा होता है लेकिन मास्टर कुछ कहता नहीं है उसको। यानी अगर मास्टर डांटता उसको या कुछ कहता या गुस्सा होता तो फिर वो सही रहता, लेकिन मास्टर ने नहीं कुछ भी बोला, वो सिर्फ देख रहा था। फिर वो जो है अगले दिन वो यही करता है वापस। फिर वो क्या करता है, फिर वापस से यही करता है। वो क्या कर रहा होता है, वो जानबूझ के करता है ये। और वो फिर आगे आगे जाने लगता है, आगे आगे जाने लगता है, अपना टाइम बाहर स्पेंड करके उन बाउंड्रीज से वापस आता है अंदर और सो जाता है। फिर अगले दिन वापस उठता है। तो एक मरतबा जो मास्टर होता है वो उसको बुलाता है और वो कहता है कि आई वॉज सीइंग यू, और मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है कि क्या क्या तुम कर रहे थे, हाउ मैनी टाइम्स यू हैव गॉन। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये कुछ समझ आया आप लोगों को अभी तक? आप मुझे ज़रा बताइएगा मैंने अभी तक क्या बोला है। रबी आप बताएं। यस रबी। आप ये कहते थे कोई एक मास्टर है और एक बंदा बार बार जा रहा है दूसरी साइड पे, पता नहीं क्या पहाड़ी पे। नहीं, अलग अलग जगहों पे फील्ड्स बाहर बनी हुई थी, पहाड़ियाँ बनी हुई थी, वहाँ जा रहा था वो। हर रोज़ आता था वो, उसने जाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये जानबूझ के किया था उसने, गलती से नहीं। ओके। तो अब उसको ये क्या नया मतलब है बाबा इसका? याद है। इसका क्या मतलब आप देखें, अल्लाह सुब्हाना ताला जो मास्टर था ना, अब मैं वापस आपको एनोटेट करके दिखाता हूँ कि जो मास्टर था ना, ये मास्टर है। फॉर एग्जांपल जो मैंने बंदा बनाया, ओके, ये मास्टर है। तो मास्टर ये वाला एक सोच लें आप, ये इनविजिबल है। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ना वो इनविजिबल है। वो हमें देख सकते हैं, वो हमें कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, हमारे हार्ट को देख रहे हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन हम उनको नहीं देख रहे, हम उनको नहीं देख सकते। हम जो है ना, वो उन्होंने हमें अलग अलग बाउंड्रीज़ बना के दी हैं। बाउंड्रीज़ को रेड कलर कर देता हूँ। उन बाउंड्रीज़ के बाहर नहीं जाना, हमें अंदर ही रहना है। ओके, उन बाउंड्रीज़ के अंदर रह के काम करना है। लेकिन क्या होता है अक्सर, अब होता है ऐसा कि उन बाउंड्रीज से लोग मज़े से बाहर जाते हैं, और अब तो उनको इतना भी डर खौफ नहीं है कि वो वापस तक नहीं आता अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला डे ऑफ जजमेंट पे उनसे इस बात का हिसाब लेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की सुप्रीम अथॉरिटी है ना, उसके अंदर से कोई भी नहीं भाग सकता। ओके, उसकी डोमिनियन से कोई नहीं भाग सकता, और उस सब का बदला वो जो है सबसे लेगा। जो भी लोग होंगे जिन्होंने गलत काम किए होंगे, जिन्होंने उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया होगा, उन फेंसेस को जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने खुद लगा के बताए हैं लोगों को कि लोगों को वहाँ से आगे नहीं जाना। तो वो मगर जो वो भी कुछ कह रहे हैं, मगर वो बाउंड्री है कहाँ? वो बाउंड्री इनविजिबल है ना। देखें, वो बाउंड्री से अगर बाहर जाए ना तो उसका मतलब होता है कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, हम लोग शराब पी रहे हैं, हम लोग जो है स्मोकिंग कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ओके, वो बाउंड्रीज़ के आगे जो बाहर है। लेकिन बाउंड्रीज़ जो बनी हुई है ना वो इनविजिबल हैं, लेकिन वो जो है असली में हैं। उनके अंदर रहेंगे तो उनके अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है पाकीज़ा, जो कि गुनाह नहीं करते, कोई भी गलत काम नहीं करते। ओके, जो कि स्मोकिंग नहीं करते, शराब नहीं पीते, जिनको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जिन कामों से मना किया है, वो अंदर जो बाउंड्रीज हैं उनके अंदर नहीं होते। उनसे बाहर जो लोग जाते हैं वो फिर ऐसे काम करते हैं, उनको भी शैतान बहकाता भी है। तो ये उसकी एक अथॉरिटी है, हर चीज़ पर अथॉरिटी है, सही है। ये इंसानों की मिसाल दी है मैंने सिर्फ आपको। ऐसे जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ना, जैसे आर्टिफिशियल चीज़ें जैसे नेचुरल चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बनाई हैं, जैसे सन, मून, स्टार्स, इनमें कोई लॉ नहीं चलता। ये इनको बस अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बता दिया है कि ऐसे घूमना है, हर वक्त घूमते रहना है, इस टाइम पे इस जगह पे घूमे रहना है, और हमेशा इसी तरह से चमक दिखानी है। तो वो काम कर रहे हैं, वो उनका अपना लॉ है। ओके, उनका कोई वैसा लॉ नहीं है जैसा हमारा है, लेकिन हमारा लॉ ये है, क्रिएचर्स का लॉ। क्रिएचर्स हम ऐसा ही है अल्लाह सुब्हानहू ताला की। तो हमारा लॉ, हमें जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने लॉ दिया है वो ये है। अब वो हम्बल रहना, एरोगेंस नहीं दिखाना, जस्टिस थ्रू पावर। अगर हमारे पास पावर भी है ना, हमारे पास वैसी पावर नहीं होगी जैसे अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला की तो हर चीज़ पे कुदरत है ना, हर चीज़ पे पावर है अल्लाह सुब्हानहू ताला की। अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास हर चीज़ हम पावर है बस, जो वो हर चीज़ पे उसको रूल करते हैं हर चीज़ को। तो हमारे पास जो पावर है ना
उसमें सिर्फ हम एक दो बंदों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी सिर्फ एक दो बंदे हमारे नीचे आ सकते हैं, टिक सकते हैं, वरना और कोई नहीं टिक सकता। और वो भी सिर्फ वैसे टिक सकते हैं कि अगर हम उनको मारें, और वो भी सही नहीं होगा क्योंकि जालिम लोगों का साथ अल्लाह ताला नहीं देते, बल्कि उनको सज़ा मिलती है गलत काम करने की, ऑपरेशन की। ओके, तो हमें अगर हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी ताकत दी है ना कि हम डिसबिलीवर्स को फेस करें, तो फिर हमें जस्टिस भी दिखाना चाहिए साथ में, सिर्फ पावर ही नहीं। पावर तो अल्लाह ताला की है, जस्टिस हमारा है और नॉर्मल पावर हमारी है। हाँ, और बाकी सारी चीज़ों में बैलेंस रख के चलना चाहिए, फियर करना चाहिए अल्लाह ताला से, और हमेशा होप रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो बैलेंस नहीं रखते, वो या तो ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं या फिर ज़्यादा जस्टिस दिखा देते हैं कि जो बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स होते हैं वो उनको मार दें, इतना वो करते हैं। और फियर उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला से रखना चाहिए हमेशा, चाहे इनके पास जितनी भी पावर क्यों ना हो, और हमेशा अल्लाह ताला से ही उम्मीद रखनी चाहिए और किसी से भी नहीं। अब यहाँ पे एक वर्स है, वन ऑफ द वर्स रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग ऑफ अल क़हार। यह है सूरे साद, ओके, 38, 65, 66। से आई एम ओनली अ वार्नर and there is no God except Allah, the one, the sure Lord of the heavens and the earth, and whatever is in between them, the exalted in might and perpetual forgiver। वो इसमें यहाँ पे ये तो वर्ड से बता रही है अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिंगुलैरिटी के बारे में, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा और किसी की भी ताकत नहीं चलती, कोई भी नहीं है गॉड अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा। ही इज़ द वन एंड ओनली गॉड, और उसी की सबसे ज़्यादा ताकत है और किसी की भी नहीं है, ना कोई इसको चैलेंज कर सकता है। और वन हु डोमिनेट्स ऑल क्रिएशन, लॉर्ड ऑफ द हेवेंस। जी कुछ कह रहा है कोई? आई डोंट थिंक सो। अगर कुछ किसी को कहना है तो बता दीजिएगा, वरना फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आई सो इस वर्ष से आप लोगों को समझ आ रहा हो। अब यहाँ पे ये पहले मैं हदीस पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो जो मैं अभी आपको बताऊँगा ना, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि लाइफ में हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस नाम को। तो यहाँ पे जो हदीस है ना वो है, हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, O Allah, you are the first and there is nothing before you, you are the last and there is nothing after you, you are the most high and there is nothing above you, you are most near and there is nothing nearer than you, remove the burden of debit from us and free us from poverty। अब इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप ही पहले हैं, आपके से पहले कोई नहीं था, ना आपके बाद होगा, और जो है ना, और आपके बाद भी कोई नहीं होगा, एंड आपसे हायर भी कोई नहीं है। यू आर द मोस्ट हायर, आपसे बड़ा भी कोई नहीं है, आप ही सबसे बड़े हैं। आपसे नियरर भी कोई नहीं है, आप ही सबसे ज़्यादा नियर हैं सबके। इस नियर का मतलब ये है कि हमारी रग रग से वाकिफ़ होना, जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं, चाहते हैं करना उससे। उसके अलावा फिर यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि रिमूव आवर बर्डन एंड फ्री अस फ्रॉम पॉवर्टी। ये सही मुस्लिम आई थिंक सो है, इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। बुक 35 है ये, हदीस 65, 61। अब ऊपर हम लोग देख लेते हैं, ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑन इन लाइफ। ओके, तो इससे हमें ये समझ आता है रिकग्नाइज अल्लाह's एब्सोल्यूट पावर, यानी अल्लाह ताला की पावर के उसको रिकग्नाइज करना, अवॉइड करना एरोगेंस से और डिसोबीडियंसी से, और फाइंड कंफर्ट इन अल्लाह's पावर, ओवरकम नेगेटिव इमोशंस, understanding Allah's wisdom, avoid attachments to power and control, seek strength in your struggles। आई होप से आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे एक स्टोरी है, द हम्बलिंग ऑफ द फ़िरौन। तो अब आपको इसके बारे में पता होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे इसके साथ जो है गलत कैसे इसको पनिशमेंट दी, क्योंकि ये जो था ना, ये एक ऐसा टायरेंट रूलर था, इजिप्ट का टायरेंट रूलर यानी गंदा रूलर था, किंग था इजिप्ट का, जिसने ये भी क्लेम कर लिया था कि ही इज़ द गॉड
कोई भी गॉड नहीं है सिवाय उसके, और वो अप्रेस किया करता था, लोगों को मारा करता था, टॉर्चर किया करता था, और पीपल ऑफ इसराइल, बनी इसराइल लोगों को भी मारता था। और जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला की पावर को उसने अंडरस्टैंड करने के बजाय रिफ्यूज़ कर दिया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला तो है ही नहीं, मैं ही हूँ गॉड। और उसने सिंस भी बहुत सारे किए थे और गलत काम किए थे। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्लियर साइंस भी दिखाए थे उस टायरेंट रूलर फ़िरौन को। फिर जब रेड सी का, आप लोगों को पता होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, रेड सी का पूरा एक रास्ता बना था जहाँ से वो जा रहे थे, तो जब फ़िरौन आया था तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसको ये वाली सज़ा दी थी कि रेड सी वापस से मैच हो गया था, और उसके बीच में बनी इसराइल की वो उसकी कौम थी, इजिप्शियन जो रूलर था उसकी आर्मी थी, और वो था। तो ये सारे लोग डूब गए थे रेड सी में, और ये सारे लोग मारे गए थे, और इसकी बॉडी के रिमेन्स अभी भी हैं। और इससे हमें पता चलता है कि कैसे जो है इसने जो ऐसे करने वाले, गंदे काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ क्या हाल होता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनके साथ क्या करता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, क्योंकि फ़िरौन ने भी एरोगेंस शो किया था, इसलिए एरोगेंस इज़ द वर्स्ट थिंग। अब हम लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पे आने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कोई क्वेश्चन है किसी का? फर्स्ट कैन यू टेल मी क्या चीज़ आपको शो करनी है? I want to show a book. What? I want to show a book. Which book? Book of Surah. Okay, go ahead. Okay, so what do you want to show in this? Yes. इसमें जो मैंने अभी तक बताया है उसमें इससे रिलेटेड क्या लिखा हुआ है? आई थिंक सो इसमें कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह ताला के बारे में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने जो भी अहकाम दिए हैं उसके बारे में। आई थिंक सो। आई थिंक सो रिलेटेड टू द कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह। ओके, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग। हाँ, सो ये अभी जो सूरह दिखा रही हैं और जो कुरान पाक अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नाजिल किया था, ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे लिए की थी, अपनी क्रिएचर्स के लिए की थी। तो ये अहकामात हैं एक तरीके से जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इन सूरह के ज़रिए हमें बताए और हमारे दिल में वो ले आए हिदायत। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग आगे चलते हैं। यस, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अल वहाब। रबी, आपको उससे पहले जो अल क़हार के बारे में बात कर रहे थे उससे रिलेटेड कुछ पूछना है? ओके, देन लेट्स गो फॉरवर्ड। अब वो अल वहाब है ना, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। द बिस्टोअर, द गिवर ऑफ गिफ्ट्स। अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो हैं गिवर ऑफ एवरीथिंग। गिवर ऑफ एवरीथिंग से मुराद मेरी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हर एक चीज़ को देते हैं हमें जो भी हम चाहते हैं। अगर कुछ हमारे लिए सही नहीं होता तो फिर वो जो हमें नहीं देते, बल्कि उसके अलावा वो हमारे लिए जन्नत के लिए कुछ करते हैं कि जो है जब हम जन्नत में जाएं तो हमारी उसके बजाय कोई विश पूरी हो जाए, उससे रिलेटेड जो भी हम चाहते थे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला नोज़ द बेस्ट कि वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है जो भी हम मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला से। ये दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो है गलत ख्वाहिश और एक तो है सही ख्वाहिश। अब वो ख्वाहिशात तो अल्लाह सुब्हानहू ताला मानते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी ख्वाहिश होती है जो कि अल्लाह सुब्हानहू ताला से दूर कर दे बंदे को, तो वो अल्लाह सुब्हानहू ताला नहीं देते। फिर आई तो समझ आ रहा हो आप लोगों को? बख्शिश करने वाले इसका मतलब है। एंड हम लोग आगे चलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कुछ भी दे सकते हैं, जो भी वो हम चाहते हैं, और उनके चाहने से ही फ़र्क पड़ता है। यानी वो अगर चाहें तो वो दें, वरना अगर वो नहीं चाहें तो हमें कोई बोल दे भी ना तो हम नहीं ले पाएंगे वो, अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो। इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि ये नाम जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला की जनरॉसिटी
को बताता है कि ही इज़ द एब्सोल्यूट जनरस और ही इज़ द गिवर ऑफ एवरीथिंग, और जो है वो हमारे बेनिफिट के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, हमें गिफ्ट्स देते हैं, और जो है बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। वो सिर्फ हमें गिफ्ट्स ही नहीं देते वो, बल्कि हमारे गुनाह भी मिटा देते हैं। ये भी एक तरीके से गिफ्ट है। ओके, ये एक ऐसा गिफ्ट है जो कि नज़र तो नहीं आता लेकिन ये इनविजिबल है। ओके, तो समझ आ रहा है आप लोगों को, ये बहुत एक अच्छा एट्रीब्यूट है जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बल्कि वो कोई भी इनफाइनाइट चीज़ दे सकते हैं हमें। इनफाइनाइट से मुराद ये है कि वो कोई सी भी चीज़ दे सकते हैं, चाहे वो इम्पॉसिबल ही क्यों ना हो, जितनी भी। मैं एक छोटी सी वाटर ब्रेक ले रहा हूँ। वाटर ब्रेक के बाद आपसे बात करता हूँ। 1 मिनट। जी, तो 1 मिनट वेट करें। जी, तो हम अभी बात कर रहे थे अल्लाह सुब्हानहू ताला की। तो हमें कोई भी जो है वो गिफ्ट दे सकते हैं। अब ये भी एक चीज़ है, विदाउट एक्सपेक्टेशन अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें गिफ्ट देते हैं जब हमें कोई उम्मीद नहीं होती, जब हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू ताला वो हमें चीज़ देते हैं, हम पर बिस्टो करते हैं, वो चीज़ ग्रांट करते हैं जो भी हम चाहते हैं। और जो चीज़ वो सही नहीं होती वो हमें ग्रांट नहीं करते, बल्कि उसके बजाय कुछ और कर देते हैं। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट और स्पिरिचुअल एंड मटेरियल ब्लेसिंग्स अल वहाब में अभी मैंने जो आपको बताया था, नॉट लिमिटेड। जो मटेरियल होता है वो हमें लिमिटेड नहीं देते, बल्कि जो भी हमें चाहिए होता है वो देते हैं। इसमें सिर्फ वेल्थ और वर्ल्डली चीज़ें नहीं होती, प्रोविजंस नहीं होती वर्ल्डली, बल्कि और भी चीज़ें होती हैं, जैसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और फेथ, ईमान, नॉलेज, विजडम, हिकमा, गाइडेंस। ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे माँ बाप, हमारे वेल विशर्स, हमारे दोस्त, हमारे अखी एंड अखीस, उख्तीस, अखिया और उख्तीस को, इसका मतलब अरबिक, ये अरबिक है, इसका मतलब है ब्रदर एंड सिस्टर, जो भी है। एंड हम लोग फिर देख लेते हैं ये ये किस पे बिस्टो करते हैं, ये किसको देते हैं, अपनी क्रिएचर्स को देते हैं, जो भी इनकी मखलूक़ात हैं। और वी आर द वन हु आर द ऑन टॉप ऑफ द क्रिएचर्स, ऑल ऑफ द क्रिएचर्स। सो ये सारी चीज़ें। और हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए अल्लाह ताला को, जनरॉसिटी शो करनी चाहिए, जस्टिस और गलत कामों से बाज आना चाहिए, जस्टिस शो करना चाहिए, और बहुत सारी और भी चीज़ें। अब यहाँ पे सूरह साद, और हैव दे द ट्रेजर्स ऑफ द मर्सी ऑफ योर लॉर्ड द अलमाइटी द रियल बिस्टोर। अब ये जो वर्स है ना, इससे हमें पता चल रहा है द रियल बिस्टोर का मतलब है सिर्फ वो ही देने वाला, द ट्रू गिवर टू द पीपल। ओके, आई होप समझ आ रहा हो। सूरह आले इमरान में 3:8 ये वाली आया है, आवर लॉर्ड लेट नॉट आवर हार्ट्स डिविएट। 1 मिनट। यस, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो लेट मी नो कि आपको नज़र आ रही है कि नहीं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू द रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, आले इमरान की आई थिंक सो वर्स थी, ये रही। 1 मिनट। यस, सो हियर इट इज़, लेट्स गो ऑन मूविंग। सो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है deviate after you have guided us and grant us the mercy from yourself। ज़ाहिर है indeed you are the bestower। इसका मतलब आप लोगों को शायद से समझ आ रहा हो कि जो बिलीवर्स हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला को कॉल करके कह रहे हैं कि प्लीज़ ग्रांट देम steadfastness in faith and mercy। ओके, आई होप से समझ आ रहा हो। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जो है अभी मैंने आप लोगों को बताया था इनफाइनाइट सब कुछ जो भी है। अब हम लोग ये देख लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। बी जेनरस विदाउट एक्सपेक्टेशन, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि जो अल्लाह ताला चाहता है वही होता है। अगर हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करके बैठते हैं किसी से, तो हमें जो है ना
अगर वो चीज़ ना हो सके तो फिर हमें गुस्सा आता है, हम लोग अफसोस करते हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए। फिर गिव फ्रीली, सबको जो गरीब गुरबा होते हैं उनको फ्रीली से देना चाहिए पैसे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोग जो है ना उनको गलत गलत बातें बोलते हैं, गालियाँ देते हैं और गलत काम करते हैं। रिकग्नाइजिंग अल्लाह's गिफ्ट्स, गिव थॉटफुल गिफ्ट्स, गिव विदाउट सीकिंग प्रेजेस, बीइंग हम्बल इन गिविंग, और किसी को दिखा कर शो ऑफ करके ना दिए कोई भी गिफ्ट अगर आपको किसी को देना है। तो आप तो समझ आ रहा है आपको। अब ये एक स्टोरी है, ये हम लोग देख लेते हैं। विलेज में एक बच्चा होता है, एक बंदा होता है, सॉरी, इसका नाम होता है अमर। अमर कह लें या आमिर कह लें। तो डिस्पाइट के हिज हम्बल मीन्स ही वॉज नोन फॉर हिज जेनरोसिटी। वो जो लोग थे ना वो उस विलेज में उसको जेनरस और विलिंगनेस जैसे इंसान से पहचानते थे। और ही वॉज द पर्सन जो जेनरस था और ही वॉज विलिंग टू हेल्प everybody, every poor person, everyone, okay, others. So he often shared whatever little he had, whether it was food, time or advice. जो भी उसके पास होता था वो हमेशा किसी ना किसी से शेयर करता था जिसके पास कुछ नहीं होता था। उसमें से फूड, टाइम, एडवाइस और बहुत सारी और भी चीज़ें आती थी। बिलीविंग दैट गिविंग वॉज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल। एक मरतबा एक ट्रैवलर होता है, वो ही अराइव्ड इन द विलेज, और जो है वो बहुत हंग्री होता है और बहुत ज़्यादा थक भी गया होता है। तो जो आमिर होता है वो ये नोटिस करता है, जब वो व्हेन ही नोटिस हिम सिटिंग बाय द रोड साइड, तो फिर वो जाता है उसके पास। विदाउट हेजिटेशन आमिर अप्रोच्ड द ट्रैवलर एंड इनवाइटेड हिम टू हिज हाउस फॉर अ मील। और फिर वो जो ट्रैवलर होता है शेयर्ड स्टोरीज ऑफ हिज जर्नी एंड आमिर लिसनड एंड ये सारी चीज़ें, ऑफरिंग वार्मथ एंड इनकरेजमेंट। As the sun sets, the traveler thanked Amir profusely and offered him a small pouch of gold coins. वो उसको प्रेज कर रहा होता है, कहता है कि इट्स ओके, ये आप ले लें गोल्ड कॉइन्स। ओवर द ईयर्स गोल्ड कॉइन ही हैड सेव्ड ओवर द ईयर्स, जो उसने बचा के रखे होते हैं ट्रैवलर ने ईयर्स में। तो आमिर जो होता है ना वो स्माइल करता है जेंटली और मना कर देता है, सेइंग आई हैव नो नीड फॉर दिस, माई रिवॉर्ड इज़ इन योर हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। मूव्ड बाय आमर्स सेल्फलेसनेस, तो ये जो ट्रैवलर होता है ये रिवील करता है दैट ही वॉज अ मर्चेंट with connection to distant lands. He had been seeking a kind soul to partner with, इसका मतलब है कि वो जो है ना मर्चेंट होता है एक, और जब वो किसी को पार्टनर बनाना चाहता है, someone who would help him spread goodwill and charity across the villages he visited, impressed by he visited. तो अब जो है ना इम्प्रेस्ड हो गया है वो बंदा जो है आमिर से, और वो उसकी जेनरोसिटी से इम्प्रेस्ड हो जाता है। एंड ही ऑफर्ड हिम अ चांस टू जॉइन हिम ऑन हिज ट्रेवल्स। तो ये सारी चीज़ें आमिर एक्सेप्ट करता है। फिर वो इस तरीके से ब्लेसिंग जो है, ये एक तरीके से ब्लेसिंग होती है, वो सबसे काइंडनेस से पेश आता है, सबकी केयर करता है, सारे नीडी लोगों को देता है और फूड प्रोवाइड करता है, एजुकेशन देता है, सपोर्ट करता है सबको। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक तो देते हैं लोगों को, और कैसे देते हैं, वो लोगों के ज़रिए भी दूसरे लोगों को देते हैं, वो ख़ुद से भी उनको ब्लेस करते हैं इस तरीके से। ये सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई होप सब लोगों को समझ आ रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो फिर आप बता सकते हैं, और ना फिर मैं रैप अप करूँगा। जी रबी, आपके पास कोई क्वेश्चन है? बहुत अच्छी आपने वैसे क्लास ली, माशाल्लाह। Okay, so there I am wrapping up the session. Thank you very much everybody. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Recording stopped. Allah Hafiz.